तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मिस्ट्री ऑफ नन एपिसोड नंबर 4 में आप सभी को स्वागत है। इसका जो है मैंने एपिसोड 1, 2 और 3 जो मैंने पहले अब अपलोड कर चुका हूँ, तो कई चैनल विजिट करके उसको जरूर देखना। तो अगले सुबह हमें हीरोइज पार्टी को दिखाया जाता है जो डेंजर के अंदर जा रहे होते हैं, और उधर के सब लोग जो है ना हीरोज पार्टी को देख के चौंक चुके थे। जहाँ ओलिवर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और लूना काफी ज्यादा दुखी थी। तब हमें और उनको दिखाया जाता है जो कि अपनी आखिरी दिन को एडवेंचर के पास आ जाता है। आज के काम के बाद और उनका काम यहाँ से हमेशा से खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो अरुण वहाँ पे पहुंच जाता है, तभी तीनों ही स्टूडेंट उसका वेलकम करते हैं और उन्हें कहते हैं अरुण, आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो आज के मिशन के बाद हम लोग तुमसे एक चीज मांगने वाले हैं। तो स्पेशली इस गिफ्ट के लिए सोफिया ने मुझे कहा। सोफिया ने ये कहा था कि आज के मिशन के बाद ओरियन कहीं पे भी नहीं जाए और हमेशा हमेशा के लिए सिल्वर रैबिट ग्रुप में शामिल हो जाए। लेकिन इससे पहले कि सोफिया ये बात अरुण को कह पाती, अरुण को कुछ बच्चों से पता लगता है कि हीरोज पार्टी 95th फ्लोर को कवर करने गई है। नहीं पता क्यों, लेकिन अरुण को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। हालांकि अरुण इस चीज के बारे में भूलने की कोशिश करता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है हीरोज पार्टी को जो कि 95th फ्लोर पे थे, जहां हम ओलिवर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटिवेशन में था और वो कहता है कि इस बार हम लोग काफी आसानी से इस लेवल को पार कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास साथ और उन जैसा कोई लूजर नहीं है। और लूना को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप के लोग ओलिवर की इस बात के साथ एग्री करते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही हीरोज पार्टी में एक इन्हेंसर को लाया गया था और इन्हेंसर का नाम फिली पियर है। आलवर के हिसाब से फिली कारपेंटर एक बहुत ही ज्यादा स्किल इन्हेंसर है और उसका ये भी कहना है कि वो एक और डंजन में 100 लेवल तक भी जा चुकी है। टीम के मेंबर फिली को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट मैच के लिए और उन जैसे वीक एडवेंचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने फिली के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखा। लेकिन फिली को अंदाजा हो गया था कि हीरोज पार्टी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पार्टी के पास की बीचों में ही लूना आ जाती है। लूना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और पूछती है कि आखिर अरुण कहाँ पर है। और मुझे सुनने में आया है कि अरुण ने सिल्वर रैबिट गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के ओलिवर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर एक ओरन जैसा यूजलेस सिल्वर रैबिट गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और इसके बाद अब लूना फिर से पूछती है कि आखिर अरुण कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि अरुण को इस पार्टी से निकाल दिया गया था और इसके बाद ही लूना को नए इन्हेंसर के साथ इंट्रोडक्शन कराया जाता है। लेकिन तब लूना उसे इग्नोर करके कहती है कि आखिर तुमने अरुण को क्यों निकाला। लूना को क्वेश्चन करता हुआ देख वो वहाँ पर मौजूद टीम मेंबर्स उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तब ओलिवर सबको शांत करवाता है और कहता है अरुण हमारे पार्टी में रहने के लायक नहीं है और वो इतना ज्यादा वीक है कि वो हमें इसे से सपोर्ट भी नहीं कर पाता और उसके वजह से हमारा टीम 91 फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उन्हें देखकर लूना समझ जाती है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती जिससे कि अरुण को हीरो पार्टी में वापस लेके आ पाए। और इसके बाद ही ओलिवर कहता है कि चलो इन सब बातों को रहने देते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नए दिन 92nd फ्लोर से चालू करना चाहिए और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम लोग आगे की फ्लोर्स को कवर करना चालू करेंगे। लेकिन तब लूना कहती है कि मुझे फिली के एबिलिटी में बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम पहले इजी फ्लोर्स को क्लियर करें। तब ओलिवर कहता है कि 92nd फ्लोर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन तब लूना याद दिलाती है कि इससे पहले जब हम 92nd फ्लोर तब हमें नियरली ब्लैक ड्रैगन ने मार डाला था। तब वो लोग कहते हैं कि उस टाइम बस हम इसीलिए हार रहे थे कि क्योंकि हमारे साथ अरुण मौजूद था और अब जबकि हमारे साथ अरुण नहीं है और एक प्रॉपर एनेंसन है, हमारे हारने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसके बाद भी लूना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि लेकिन लूना की वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 90 फ्लोर्स में होते हैं और नहीं पता क्यों, लेकिन इस बार नॉर्मल मॉन्स्टर का भी सामना करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और फिली का इन्हेंस करने
करने के बाद भी उनका मैजिक कुछ भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। वो लोग एक जायंट गेम का सामना करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, और क्योंकि ओलिवर एक स्वॉर्डमैन है, जिस वजह से वो इस समय पे पीछे हट जाता है लेकिन ओलिवर को इतना अंदाजा हो गया था कि उसके ऊपर किए गए इनहेंसमेंट उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो ओलिवर फिली से कहता है कि आखिर तुम्हारा इनहेंसर इतना ज्यादा कम क्यों है। इतने में फिली कहती है कि मैं तुम्हारे एबिलिटी को पूरी तरह से नहीं जानती, और यही वजह है कि मेरा इनहेंसर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तब ओलिवर को याद आता है कि जब पहले दिन ओरन हमारे साथ आया था, उसने हमारे एबिलिटी को बस 1 घंटे में ही समझ लिया था, और साथ ही पहली बार के लिए उसका मैजिक इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। में ही टीम का मैजिक का नाम एंडली था, वो अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके फायर मैजिक से उस मैम को क्रॉस तक नहीं आता। ओलिवर को लगता है कि फिली किसी तरीके का मजाक कर रही है, लेकिन फिली कारपेंटर ने तो ऑलरेडी इनहेंसमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। हालांकि ओलिवर के कहने से ही फिली फिर से उसके ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसके बाद भी जब वो हमला करता है तो अटैक सेम रहती है। ओलिवर सोच रहा होता है कि फिली कारपेंटर का मैजिक ओरन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, और जब ओलिवर ये सब सोच रहा होता है तभी अचानक से वो मेहमत मैच के ऊपर हमला कर देता है। तब वो कैप्टन से कहती है कि ओलिवर तुम्हें कुछ करना होगा। इससे पहले कि ओलिवर उसके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ पाता, वो फिली से कहता है अगर कभी कोई मॉन्स्टर मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दे तो मुझे चौकना कर देना। लेकिन तभी फिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करना ही आता है। और ये सुन के ओरन को फिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ओलिवर कुछ करने वाला होता है तभी अचानक से वो वहाँ पर द ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डेंजरस थी कि कोई भी उसे दूर से ही सेंस कर सकता है। तब ओलिवर डरते हुए कहता है कि लेकिन कैसे, जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन एक लोअर बॉस है, और एक लोअर बॉस कभी भी अपना रूम छोड़ के नहीं आता। और इतने में ही जिस मेमे को उन्हें हराने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उस मेमा को वो ड्रैगन उनके आंखों के सामने ही एक पल के अंदर कुचल देता है। उसे देखते साथ ही लूना कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन पार्टी के मेंबर्स लूना की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि इससे पहले भी ये ड्रैगन हमारे सामने एक बार आ चुका है और हमें इसके एबिलिटीज पता है, तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ड्रैगन बस एक छोटे से हमले से उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। टीम का एक मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और लूना इसी फील कर रही थी। लूना बार बार कही रहती है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, और इतने में जैसे ये ओलिवर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि फिली कारपेंटर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। और तभी ड्रैगन एक और फायर बॉल लॉन्च करता है जो कि सीधा एनेली के ऊपर जाकर गिरता है। टीम के सारे मेंबर्स अभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, और तब ओलिवर कहता है कि मैं जैसे तैसे फिली को होश में लेके आता हूँ, ओके। और उसके बाद वो जैसे तैसे फिली को होश में लेके आ जाता है, और तब फिली ओलिवर के ऊपर एनहेंसमेंट का मैजिक यूज करती है, और तभी ओलिवर अपने सीक्रेट मैजिक का यूज करता है। लेकिन इस मैजिक को करने में भी कुछ टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत है, लेकिन ओलिवर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, जिस वजह से ओलिवर तभी अपने डिवाइन फ्लेयर्स की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वो अटैक सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ड्रैगन के अटैक तक को रोक दिया था। लेकिन जब धूल आती है तो वो देखता है कि ड्रैगन को एक रोज तक नहीं आया था, और अपने टीम के इस हालत को देखकर ओलिवर हार मान जाता है और फाइनली लूना से पूछता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तब लूना ओलिवर के सामने आती है और कहती है मुझे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इसीलिए मैंने एक मैजिकल पोर्टल अपने साथ लेके आया। इसके मदद से हम लोग यहाँ से निकल जरूर जा सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल हमें डंजन में या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी ले जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद हमें एक और बॉस का सामना करना पड़े। लेकिन ब्लैक ड्रैगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस में से एक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पोर्टल का यूज करेंगे। जैसे ही लूना पोर्टल
ओपन करती है कि तभी अचानक से ड्रैगन पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से पोर्टल के सामने से सारे ही लोग हट जाते हैं। और तभी वो ड्रैगन हमला करने के लिए उनके तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तब गलती से वो ड्रैगन उस पोर्टल से पास हो जाता है और उसके बाद ही से ब्लैक ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब लूना कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन एक ऐसे प्लेस पर चला जाए जहाँ पर न्यू एडवेंचर हो। तब लूना गिल्ड से कांटेक्ट करती है और उनके साथ क्या क्या हुआ सारी जानकारी बताती है, और इसके बाद जल्द से जल्द पूरे डंजन को खाली करवाया जाता है। और इसके बाद ही लूना सबको हील करना चालू करती है ताकि वो लोग यहाँ से जल्द निकल जा सके। हील होते वक्त ओलिवर कहता है कि इससे पहले जब हम ब्लैक ड्रैगन से लड़े थे तब हमने उसे बहुत ही इजी से हराया था। तब लूना कहती है कि ओलिवर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, हम उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन को बस इसीलिए हरा पाए थे क्योंकि हमारे साथ ओरन मौजूद था। लेकिन ओलिवर के साथ बाकी सारे लोग इस बात को नहीं मान। तब लूना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि फिली कारपेंटर एक बहुत ही अच्छी इन्हेंसर है तो आखिर वो तुम्हें इन्हेंस क्यों नहीं कर पाई? और इस क्वेश्चन का ओलिवर और फिली कारपेंटर दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं। तब लूना जवाब देते कहती है कि हमारे हीरोज पार्टी में सबकी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि चाहे कोई कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम पांचों को वो एक साथ इन्हेंस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ओरन इस बात को पहले से जानता था, जिस वजह से उसने दिन रात मेहनत करके अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल बनाए ताकि वो हम पांचों को एक साथ इनहेंस कर सके। इसके बावजूद कि एक और मैन है और उसके स्पेल्स इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो हमको एक साथ 50 टाइम्स तक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और यही वजह है कि पहली बार हम द ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए। तब ओलिवर को रियलाइज हो जाता है कि इससे पहले वो जब भी डिवाइस फ्लैश का यूज किया करता था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। और ये सिर्फ ओलिवर ही नहीं बाकी सारे मेंबर्स सोच रहे होते हैं। और इसके साथ ही भागते हुए वो लोग डंजन से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और सच में इस एनिमे की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपको इस एनिमे के आने वाले एपिसोड की भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस एनिमे के अगले पार्ट के लिए इस वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ओके, और हाइप करना भी ना भूलिएगा। और कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप लोग इस एनिमे को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहते हो। जहाँ तक मेरी बात है मैं इसे 10 में से 9 को रेटिंग दूंगा। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, और भाई लाइक करना ना भूलना। ओके।